Alright, so we are live now. Greetings of the day. So finally, I welcome you all to our platform, that is A1 Competition Zone, a competition which has got its expertise in making people from zero to hero. So today's agenda, today's objective is the 5 most important literary terms. और ये वो literary terms हैं जो अच्छे लोग नहीं जानते हैं. Believe me, you have to believe me that, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अगर कभी आप उनसे इस चीज़ों के बारे में पूछते हैं, they are totally unaware of that कि एक्चुअली में ये होता क्या है, ये आता कहाँ से है और what is the literal meaning of that. इसको बस उन्होंने मगअप कर रखा है. तो without much ado, let's dig into it. तो first literary term in front of us is catharsis. अब देखिए यहाँ पे लिखा है अ पर्गेशन ऑफ इमोशन. पर्गेशन है कुछ नहीं. पर्गेशन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स एक्चुअली द प्योरीफिकेशन. एक्चुअली में कैथारसिस एक तरह का मेडिकल टर्म है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये जो है होम्योपैथी में यूज़ होता है जो कैथारसिस आपका होता है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर 1 घंटा भी ले जाए तो वो कम है. लेकिन यहाँ पर जो मैं से फैक्ट की बात समझनी है कि जैसे आप कोई भी सीरियल देख रहे हैं, आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं और एकदम से ट्रैजिक पार्ट जब आता है, आपके दिल में एक पिटी, एक दया और फियर आता है, जिसको आप टेरर भी कह सकते हैं. पर आपके माइंड वो पिटी एंड फियर क्यों आता है? क्योंकि उस बंदे की जगह आप खुद को रख के देखते हैं, यार क्या अगर ये मेरे साथ हो, what if I were in this place, if I were in his place. So these kind of things are known as catharsis. अब देखिए इसमें वही चीज़ दे रखा है और यहाँ पे आगे डेफिनेशन क्या दे रखा है. ये एक तरह का आपका इमोशनल डिस्चार्ज होता है थ्रू विच can achieve a state of moral or spiritual renewal or achieve a state of liberation from anxiety and stress. ठीक है. Catharsis a Greek word and it means cleansing. Yes, इसको purgation कहते हैं. Cleansing of the harder emotions, that is known as catharsis. और एक्चुअली में होता क्या है? What really happens, what really happens, लिटरेचर में क्या होता है, क्लिनजिंग ऑफ इमोशंस किस तरीके से आते हैं. क्लिनजिंग ऑफ इमोशंस किस तरीके से आता है, यहाँ पर लिखा है, इट कैन ऑल्सो बी एनी अदर रेडिकल चेंज दैट लीड्स टू इमोशनल रिजुविनेशन ऑफ अ पर्सन. अब देखिए ट्रेजिडी, मैंने क्या बताया, ड्रामा जो होता है इसकी यूजुअली 2 जॉनराज होते हैं, 2 डिविजन्स होते हैं. एक आपका ट्रेजिडी होता है ड्रामा का, दूसरा आपका कॉमेडी होता है. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजिडी की पोइटिक्स मैंने बताया आपको थोड़ा सा कि एरिस्टोटल ने एक बहुत ही खतरनाक किताब लिखी थी जिसका नाम पोइटिक्स था, जिसमें उन्होंने ट्रेजिडी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. उन्होंने इसमें ईपिक के बारे में बताया और उन्होंने बताया ईपिक इज़ नेक्स्ट टू ट्रेजिडी, और जो हाईएस्ट द लॉफ्टीएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो उनके लिए है ड्रामा में है, उन्होंने ट्रेजिडी को उसमें बताया. अब देखिए ट्रेजिडी है क्या. ट्रेजिडी रिफर्स टू अ ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ सीरियस और सॉरोफुल नेचर. देखिए ये चीज़ क्या, ये सीरियस होनी चाहिए, सॉरोफुल होना चाहिए, इन्वॉल्विंग फॉल एंड डेथ ऑफ द हीरो. और एरिस्टोटल ने पोइटिक्स में इसकी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी थी. काफ़ी बार इंटरव्यू बोर्ड्स में पूछ भी लिया जाता है, अगर आप पीजीटी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो देखिए यहाँ पे पीजीटी 2000 में और टीजीटी 9 में आया भी है कि ट्रेजिडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टन मैग्नीट्यूड. इसको सीरियस होना आवश्यक है, कोई भी कॉमिक एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए, ना ही ये ट्रेजाई कॉमेडी होनी चाहिए. इट मस्ट बी ए ट्रेजेडी इन लैंग्वेज एम्बलिश विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट होते हैं. और देखिए पिटी एंड फियर का होना बहुत ज़रूरी है. एक जो हीरो होता है बहुत बड़ी कमी होती है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रैजिक फ्लॉ होता है जिस वजह से उसका डाउनफॉल होता है. इनफैक्ट इट ऑल्सो लीड्स टू द डूम ऑफ द हीरो, डेथ ऑफ द हीरो, उसका वहाँ पर डिबेकल होता है. ठीक है. एंड ट्रेजिडी इज़ अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इंपॉर्टेंट एक्शंस. ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी होता है. अब देखिए होता क्या है, कोई भी जो प्लॉट होता है इस तरीके से आपका डेवलप होता है एंड इट गोज़ लाइक दैट. तो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन. जो भी आपका ड्रामा चल रहा है, प्लॉट चल रहा है एकदम से, इसके बाद उस प्लॉट का क्या होता है, ग्रोथ होता है. इसके बाद वहाँ पर आपका क्लाइमैक्स आता है. ये पार्ट जो है सी दैट कम्स फॉर क्लाइमैक्स. और जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज़ रेजोल्यूशन. और लास्ट पार्ट जो होता है, जो एंड होता है, एंड ऑफ अ ट्रेजिडी. एंड ऑफ अ ट्रेजिडी जो होता है उसे हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफी. और एंड ऑफ जो हमारी अभी नेक्स्ट पॉइंट शायद हमारा आने वाला है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा. जो एंड ऑफ कॉमेडी होता है उसको हम कहते हैं डेनूमा. ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, DENOUMENT, दैट्स डेनूमा, दैट्स नॉट डेनाउमेंट. तो समझ में आए माय डियर स्टूडेंट्स. इसको हम कहते हैं आपका द फर्स्ट पॉइंट वाज कैथारसिस, द पर्गेशन, द क्लेंजिंग ऑफ द हार्डन इमोशंस थ्रू पिटी एंड फियर, जो हम लोगों के दिल में आता है. हालांकि ये कैथारसिस डिफरेंट थिंग है, ट्रैजिक फ्लॉ नहीं. तो मैं ट्रैजिक फ्लॉ वाले पार्ट में एंटर नहीं करूँगा कि सबके अंदर का क्या ट्रैजिक फ्लॉ था, वो भी नेक्स्ट आपका आएगा. नेक्स्ट चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे हम एंटर करते हैं. नेक्स्ट इफ यू कैन सी हियर आता है हमारे सामने ये डेनूमा, जो मैंने आपको कहा था द अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट ऑफ प्ले, फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द प्ले और नॉवल जो फाइनल होता है. और क्या ध्यान रखिए ये कॉमेडी होना चाहिए, और एरिस्टोटल ने कॉमेडी के बारे में बताया था. देखिए एरिस्टोटल के हिसाब से
कोई भी जो आपकी ट्रेजेडी होते हैं उसके 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं: प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, स्पेक्टिकल, डिक्शन, सॉन्ग, जिसको हम मेलोडी भी कहते हैं। अब डेनूमा क्या करता है, जो फाइनल रेजोल्यूशन होता है, अब इसमें क्या है, डेनूमा इट इज़ बी डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड कॉल्ड डेनाउ दैट मीन्स टू अनटाई, द अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट, द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्लॉट, जिसमें एक आपकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। बिकॉज हैप्पी एंडिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमेडी के एंड को हम हमेशा डेनूमा कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इट इज़ यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग, नॉवेल्स, प्लेज, मूवीज एट्सेट्रा। इन फैक्ट इट रैप्स अप द होल स्टोरी विच कम्स आफ्टर अ ह्यूज क्लाइमैक्स। याद करिए मैंने अभी आपको जो बना के दिखाया था, आप चाहें तो वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं डेनूमा। एंड ऑफ ट्रेजेडी क्या होती है, कैटेस्ट्रॉफी होती है, और एंड ऑफ कॉमेडी आपकी क्या होती है, डेनूमा होता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों जो अनरैवलिंग, जो रैपिंग अप द प्लॉट होता है, जो लास्ट में खत्म हो जाए, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका दे रखे हैं एपिटाफ। एपिटाफ क्या था, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टूम, इट्स नॉट टॉम, इट्स टूम। Correct pronunciation, you have to get the correct pronunciation as well. So epitaph is a short text on a plaque or tombstone. बहुत से लोगों को देखा होगा जो दांत के पीछे पीला पीला डेपोजिशन हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्लाक। प्लाक वो चीज़ भी होती है, आपने देखा होगा कि एक किसी भी आप फाउंडेशन के बाहर जाएं, किसी भी बिल्डिंग के बाहर जाएं, कि कोई स्कूल के बाहर आप जाएं, तो लिखा रहता है कि इस स्कूल की स्थापना फलाने फलाने की थी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्लाक। A hard substance, you can say a hard layery thing, that is known as a plaque. कोई भी plaque या tombstone होता है, किसी भी डेड पर्सन को जब आप ऑनर करते हैं उसको हम कहते हैं एपिटाफ। देखिए ये भी ग्रीक वर्ड से यहाँ पे इसको लिया गया है, और बहुत से पोइट्स हैं वो अपनी एपिटाफ्स खुद लिख के चले गए, जैसे विलियम शेक्सपियर, सिल्वर प्लाथ, ऑस्कर वाइल्ड। विलियम शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, इनकी एपिटाफ को कौन भूल सकता है। याद करिए क्या लिखे गए थे, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग डस्ट एनक्लोज्ड हियर, ब्लेसेड बी द मैन दैट स्पेयर्स दी स्टोन्स एंड कर्स्ड बी द मैन दैट मूव्स माई बोन्स। ये उनका एपिटाफ था। ऐसे काफ़ी सारे एपिटाफ्स हमारे सामने हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है फार्स। फार्स देखिए क्या है, एक लिटरेरी जॉनरा, जॉनरा मीन्स डिविजन, जॉनरा एट द टाइप ऑफ अ कॉमेडी that makes the use of highly exaggerated and funny situations aimed at entertaining the audience। जो एक बहुत ही, आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा, वहाँ पे लोग हंसते रहते हैं, एक भद्दी लाफ्टर होता है। जो थर्ड क्लास स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो हॉर्स लाफ्टर करते हैं, जिनको हंसने में बड़ा मज़ा आता है, उसे हम फार्स कहते हैं। ये जो ड्रामेटिक कॉमेडी होती है उसकी एक सब कैटेगरी भी होती है। इसके बाद इसमें लिखा है, इट्स ओनली एम इज़ टू मेक द ऑडियंस लाफ। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, फिजिकल ह्यूमर, डेलिब्रेट एब्सर्डिटी, बॉडी जोक्स, ड्रंकननेस, जस्ट टू मेक पीपल लाफ। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि कुछ चोर लोग जो थे गलती से अपने आप को छुपाने के लिए कहाँ घुस गए, पुलिस स्टेशन में जाके खुद को छुपाने के लिए चले गए। तो ये एक तरह का क्या हो गया, आपका फार्स हो गया। जैसे कि आपका टेम्पेस्ट की बात भी होती, टेम्पेस्ट में भी एक आपका फार्स जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ फार्स का बता रहा है कि इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी जिसमें रिडिकुलस और स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स होते हैं जो सिली और फारफेच सिचुएशंस में रहते हैं। यहाँ पे हालांकि वो साइटेशंस दे रखा है। फारफेच से याद करिए, हमने एक वर्ड और पढ़ा मेटाफिजिकल कंसीट्स, तो फारफेच सिमिलीज होती हैं उसमें, तो वहीं से देखिए बड़े फारफेच्ड आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स हमाटिया, एक ग्रीक टर्म होता है विच मीन्स मिसिंग द मार्क, और ये सबसे बड़ा एक ट्रैजिक फ्लॉ होता है। हर इंसान के अंदर, मेरे आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है जो किसी भी बंदे का डाउनफॉल का कारण होता है। हम सब ने हैमलेट में देखा, हम सब ने ओथेलो में देखा। याद करिए टू बी और नॉट टू बी, ये उसका ट्रैजिक फ्लॉ था, करूँ कि ना करूँ। किसी के सोरिंग एम्बिशंस थे। मैकबेथ की जब हम बात करते हैं तो किसी का क्या था, प्लीजिंग वर्ड्स था, सिक्वेंसी था, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि उसके बारे में अच्छा बोला जाता है। किंग लियर के बारे में हमने पढ़ा था। तो यही जो लैक ऑफ इम्पॉर्टेंट इंसाइट होता है, ये ब्लाइंडनेस होता है, ये उसके डिबेकल में, उसके क्या कहते हैं जो डाउनफॉल होता है उसमें यूज़ करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी, एरिस्टोटल यूज द वर्ड इन हिज पोएटिक्स वेयर इट इज़ टेकन एज अ मिस्टेक और एरर इन जजमेंट, और इसी मिस्टेक और एरर इन जजमेंट के बाद वो बंदा जो डिल्यूजन से बाहर आता है, एंड दैट इज़ द स्टेट ऑफ recognition and agnosis, इसे हम कहते हैं हमाटिया। दिस हमाटिया इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रैजिक फ्लॉ। तो देखिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स ले लिए हैं। यू हैव एवरीथिंग, यू हैव द कंटेंट इन फ्रंट ऑफ यू। अगेन फॉर एनी मोर क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, कनेक्ट विद अस and share our app, let the people know about our endeavors. We are here for you, and in the next series I will be bringing I'll be also dealing with the language part, which might contains 5 one word substitution, 5 important synonyms, idioms and phrases and etc. And again, one of my ambitious projects that I'm working upon is the history of English literature, where I'll be dealing individually with the historical part of the English literature that is of very significance, which is of very vital importance. Till then, all of you, take care,
Bye bye. Take care of yourself. Let's meet next time.